नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी सरकार के जो रिसेंटली जो भी स्कीम लॉन्च की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस भी बोला जाता है, उसके बारे में कि यूपीएस क्या है और एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस के बारे में, डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी। लेकिन इसमें हम डिटेल में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आपको कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी बुरी है, और आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि यूपीएस में भी एनरोल होगा, और वही सेम एग्जांपल हम लेंगे एनपीएस में। अगर एनपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी सेम रेट पे या सेम पे लेवल पे एनरोल होता है तो कितना फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान के चलते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि पे लेवल 6 में एंट्री किया है। पे लेवल 6 और जो कि पे बैंड 2 में आता है, उसमें उसने एंट्री किया है। और हम मान के चलते हैं कि वो लगातार 30 साल तक सर्विस करेगा। और हम इसको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं कि उसको कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, और उसका जो सैलरी है वो सेम रहेगा और लगातार 30 साल तक नौकरी करेगा। तो हम इसका कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पीबी 2 में जो बेसिक ग्रेड पे है वो 35,400 बेसिक है, जो सबसे पहला बेसिक होता है। तो हम मान के चलते हैं कि कोई जो एम्प्लॉय जिसने ज्वाइन किया, उसने 35,400 रुपए बेसिक से ज्वाइन किया, और उसके बाद में उसने कंटिन्यू 30 साल इसी बेसिक पे नौकरी की, और लास्ट में 60 साल की उम्र में वो सुपर एनुएट हो गया। तो उस केस में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट को जाएगा, और कितना मतलब एनपीएस के अकाउंट में जाएगा, और कितना फाइनल में उसको मिलेगा, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए हमको पहले ये जानना जरूरी है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो इस बेसिक के हिसाब से 10%, क्योंकि बेसिक प्लस डीए का 10% हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस केस में 35,400 हमारा बेसिक है। और मान के चलते हैं कि जो हमारा अभी आज प्रेजेंट जो हमारा डीए चल रहा है वो 50% के रेट पे चल रहा है। तो हम मानते हैं कि डीए भी 50% है बेसिक का। तो डीए पड़ता है लगभग हमारा 17,250 रुपए। तो मान के चलिए कि इसी रेट पे 35,400 उसका बेसिक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और 17,250 उसका डीए हो गया। तो दोनों को मिलाकर हम देखते हैं तो 51,750 रुपए उसकी टोटल पे बनती है। और इसका 10% जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। 10% इसका कंट्रीब्यूट करता है तो लगभग 5,175 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। और इसका जो 14% है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसका अगर 14% निकालते हैं तो वो लगभग 7,245 रुपए पड़ता है, वो गवर्नमेंट हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। और इन दोनों को मिला के हमारा एक एनपीएस इसमें ट्रस्ट में जाएगा, 12,420 रुपए पर मंथ एनपीएस में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब हम इसको इस फ्लैट रेट को मान के चलते हैं कि पूरा 30 साल तक 12,420 रुपए ही इन्वेस्ट होगा हर महीने के लिए, 30 साल तक लगातार। तो कितना कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल हमारा रिटर्न कितना बनता है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान देनी है कि हमने यहाँ पे जो रेट माना है वो फ्लैट माना है 12,420 रुपए। जबकि ऐसा नहीं होता है। साल में आपका 3 बार जो है पेमेंट इंक्रीज होगा। 2 बार तो आपका डीए इंक्रीज होता है और 1 बार आपका इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे में। तो लगभग 3 बार आपका बेसिक पे जो है चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल आपका 3 बार पे जो है रिवाइज होता है। तो 30 साल में आपका कितनी बार पे रिवाइज हो जाएगा। लेकिन हम नहीं मानते हैं उसको, सिर्फ हम बेसिक ही लेके चलते हैं। 12,420 रुपए आपका पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है। तो देखते हैं कितना आपको मिलेगा और कितना आपका पेंशन बनेगा। तो चलिए, जो अब हमने कैलकुलेशन ली है उसके हिसाब से हम एनपीएस कैलकुलेटर खोलते हैं, और एनपीएस का जो हमारा रिटर्न बनेगा या जो कितना कॉपीज क्रिएट होगा वो देखते हैं। और एनपीएस कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप गूगल पे जैसे एनपीएस कैलकुलेटर सर्च मारते हैं तो आपको पहला ही जो ऑप्शन मिलता है वो पेंशन कैलकुलेटर एनपीएस। ये एनपीएस ट्रस्ट की जो खुद की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर मिलेगा। आपको उसको क्लिक करना है और आपके सामने एनपीएस कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। हम उसी का यूज करेंगे। तो जो हमने एग्जांपल में माना है कि जो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो लेवल 6 यानी बेसिक लेवल पे भर्ती होता है, उसका जो बेसिक है वो 35,400 रुपए है। प्लस उसका जो उस हिसाब से आज का अगर हम डीए कैलकुलेट करते हैं जो कि रफली 50% है, तो 35,400 और उसका डीए 17,250 मिलाते हैं तो 51,750 रुपए मिलता है। उन दोनों का अगर हम 10% निकालते हैं तो 10% हमारा बनता है 5,175 रुपए। ये गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है, प्लस 14% या 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो 14% अगर हम लेते हैं सैलरी का तो 7,245 रुपए आता है। तो एनपीएस में एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन मिला के इन्वेस्ट होता है। तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 12,420 रुपए लगभग बनता है, जो कि एनपीएस में
कंट्रीब्यूट होगा हर महीने। अगर हम आज का रेट लेके चलते हैं और हम मान के चलते हैं कि 12,420 रुपए ही फिक्स रहेगा आगे 30 साल तक, तो उसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो पेंशन कैलकुलेटर पे चले जाते हैं, तो सामने आपके पेंशन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो मान के चलिए कि हम इसमें डेट ऑफ बर्थ भरते हैं हमारे की 30 साल की हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो 30 साल के हिसाब से अगर हम मान के चलें तो हमारी 30 साल की हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी है, और हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पर मंथ रहेगा वो रहेगा 12,420 रुपए। तो हम यहाँ पे 12,420 रुपए भर देते हैं, पर मंथ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद हमको कितने साल तक कॉन्ट्रीब्यूट करना है, हमको 60 साल तक कॉन्ट्रीब्यूट करना है, यानी 30 साल ही हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और 30 साल हमारी एज हो चुकी है, तो हम 60 साल तक हमको कॉर्पस क्रिएट हो जाना चाहिए। उसके बाद में नीचे लिखा रहा है माई टोटल ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब हम 30 साल तक कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो ये पूछ रहा है वो 13% दे रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एनपीएस में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 9 से 12-13% तक वेरी करता है, बट हम बेसिक मान के चलते हैं कि सबसे कम जो होता है 9% ही मान के चलते हैं कि 9% हमको रिटर्न चाहिए, इतना ही हमको मिलेगा। बेसिक जो मॉडरेट जो रिटर्न है। उसके बाद में हमको एन्युटी प्लान जो पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको एनपीएस में पता है कि 60% जो हम ले सकते हैं और 40% जो एन्युटी प्लान लेना पड़ता है, हम वही कम से कम मान के चलते हैं कि जो 40% है वो हम एन्युटी प्लान पेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। और हम जो गवर्नमेंट जो बोलती है कि एन्युटी प्लान जो है वो 6% के रेट पे हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा और उसके बाद आपका पेंशन बनाएंगे, तो हमने वही सेम एन्युटी का जो रेट लिया वो 6% लिया है यहाँ पे। तो अब जब हम देखते हैं, देखिए, तो इसमें जब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, 12,420 रुपए फिक्स जो है हमने 30 साल तक अगर लगातार इन्वेस्टमेंट किया है, और एन्युटी जो 40% हमने है वो 6% पे दोबारा री इन्वेस्ट किया, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 44,71,200 रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जो टोटल कॉर्पस क्रिएट होगा वो 2,29,08,000 के लगभग होगा। जबकि इसमें से हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो टोटल हमारा जो गेन बनता है वो 1,84,00,000 रुपए बन जाता है। अब इसमें से 60% हम निकाल लेते हैं, 60% अगर इस गेन का निकालते हैं या टोटल कॉर्पस का, तो 1,37,45,45,000 रुपए हमको सेम टाइम मिल जाएगा लमसम में जब हम रिटायर होंगे 60 साल की उम्र में। लेकिन जो बचा हुआ जो 91,63,000 रुपए है वो हमारा पेंशन में क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारी इसमें पेंशन कितनी बनेगी, तो यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो दिखेगा आपको यूर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 45,817 रुपए हमारी इस हिसाब से पेंशन बन जाएगी। अब हमने एनपीएस की तो कैलकुलेशन कर दी, अब हम मान के चलते हैं कि जो नया पेंशन का जो स्कीम आया है यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें अगर हम कैलकुलेट करने के और समझने की कोशिश करते हैं और मान के चलते हैं कि वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो पे लेवल 2 में एंट्री किया और उसने कंटिन्यू किया 30 साल तक, तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो पे लेवल 2 का अगर हम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं और उसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं कितना स्ट्रक्चर है पे लेवल का, तो आप देख पाओगे कि पे लेवल 2 का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये देखिए, यहाँ पे ग्रेड पे 4200 टू 5400 है। पे लेवल 2 लेवल 6 में अगर कोई आदमी या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को एनरोल करता है, 30 साल तक नौकरी करता है, तो स्टार्टिंग का जो उसका बेसिक हमने माना था 35,400 रुपए, उसके बाद उसने 30 साल तक मान के चलिए नौकरी करी, तो 30 साल बाद उसका बेसिक जो है लगभग 83,600 रुपए हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि उसको बेसिक 83,600 है, लेकिन उसने उस 30 साल की नौकरी में उसको प्रमोशन भी हो गया, उसका ग्रेड पे भी चेंज हो गया, तो अगर हम मैक्सिमम लेते हैं फिर भी उसका, और मान लेते हैं उसको हमने जो है 5400 के या 4800 के ग्रेड पे में चला गया है वो प्रमोशन होने के बाद में, तब भी उसका 30 साल के बाद में जो बेसिक बनता है वो लगभग 1,12,400 रुपए बनता है। मतलब 30 साल की नौकरी के बाद में अगर वो प्रमोशन भी हम कैटर कर लेते हैं और जो पे का इंक्रीज है, बेसिक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी इंक्रीज होता है हर साल, तो उसको देख के भी अगर 5400 में लेके जाएंगे उसको या 4800 ग्रेड में, तो उसका 1,12,400 रुपए इसका बेसिक बनता है 30 साल की नौकरी के बाद में। तो हमारी कैलकुलेशन के पर्पज के लिए हम जो 1,12,400 रुपए इसका बेसिक है, इसको हम रफ सब या तो 1,10,000 लेते हैं या 1,20,000 रुपए लेते हैं, तो हम इसको मान के चलते हैं कि उसका 30 साल की नौकरी के बाद जो बेसिक है उसका उस एम्प्लॉय का 1,20,000 रुपए हो चुका है। तो अब इसको हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, अब हमने ओपीएस की कैलकुलेशन के हिसाब से उसका बेसिक मान लिया है कि 1,20,000 हो जाएगा जब वो 30 साल की नौकरी कर लेगा। 30 साल की नौकरी के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस में जैसे बताया गया कि सुपर एनुएशन के टाइम में जो लास्ट 12 आपके महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो हम एवरेज मान के चलते कि 1,20,000 के लगभग आपका एवरेज बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि जब वो बेसिक में 34,500 रुपए बेसिक से जब एंट्री किया था, उसके बाद में हमने इसमें सब कैलकुलेट किया है। पे का जो इंक्रीमेंट होता है पर ईयर वो भी हमने कैलकुलेट किया है, प्लस हमने इसमें ग्रेड पे भी चेंज करवाया है, यानी कि प्रमोशन भी काउंट किया है।
उसके बाद हम इसका जो बेसिक आता है वो 1,20,000 रुपए आता है। अगर हम इंक्रीमेंट और ये सब काउंट नहीं करते तो उसका बेसिक जो था वो सिर्फ 83,000 ही कुछ आ रहा था, यानी 83,000 रुपए। लेकिन हमने इसका सब मान के चले कि इसमें इंक्रीमेंट भी हुआ है और उसका प्रमोशन भी हुआ है, तो 1,20,000 रुपए उसका अभी बेसिक है जो रिटायरमेंट के टाइम में उस एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में क्या मिलेगा, एज ए पेंशन पेंशन मिलेगा आपको 50%, आपका जो बेसिक है उसका 50% प्लस आपका डीए मिलेगा। और यहाँ पे भी हम डीए का रेट सेम फ्लैट मान के चल रहे हैं, वही 50% जो अभी चल रहा है वही होगा। आगे क्या होगा उस टाइम में वो पता नहीं है, बट अभी के हिसाब से हम कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं। तो 1,20,000 का 50% हो गया 60,000 रुपए, प्लस डीए बेसिक का जो 50% था इसका 50% यानी 30,000 रुपए। तो यानी कि ये मिला के 90,000 रुपए बनता है। तो हम मान सकते हैं कि 90,000 रुपए उसको पर मंथ पेंशन मिलेगा लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस के अंदर। अब 90,000 रुपए को हम और थोड़ा समराइज कर लेते हैं, उसको 1 लाख रुपए मान लेते हैं कि ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी कि हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए इसका हर महीने पेंशन रहेगा यूपीएस के अंदर। अब हम इसी जो हमको रिटर्न मिल रहा है पेंशन का, उसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं एनपीएस के साथ, जो हमने एनपीएस को कैलकुलेट किया है। तो एनपीएस में हमको एक साथ जब हम रिटायर होते हैं तो लगभग 1,37,00,000 रुपए, ये सब तो हमको एक साथ एक मुश्त में मिल रहा था। यानी कि जो 60% हम विड्रॉ करते हैं तो हमको 1,37,00,000 रुपए एक साथ हाथ में मिल रहे थे। उसके बाद में हमको 45,000 रुपीज पर मंथ की हमको पेंशन मिल रही थी। ये बात हमको ध्यान देनी है जब इसको कंपेयर करके देखते हैं हम लोग। तो अगर हमको 1,37,00,000 रुपए हमको एक साथ एक मुश्त मिल रहा था, और हमारी जो अभी हमने यूपीएस में जो पेंशन मानी है 1 लाख रुपए पर मंथ की, तो इसको अगर हम एक साल में कैलकुलेट करें तो 12 लाख रुपए हमारी एक साल की पेंशन बनती है पर ईयर में यूपीएस के अंडर। तो इसको 1,37,00,000 को कवर करने के लिए हमको लगभग कितना साल चाहिए था, लगभग हमको 11 साल चाहिए। 11 साल के बाद में हमारा ये जो 1,37,00,000 है वो यूपीएस में कवर हो पाएगा। एक बात तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, ये 11 साल में हमको ये कवर करने मिला, लेकिन उसी 11 साल के दौरान हमें जो 45,000 रुपए पर मंथ की जो एनपीएस के थ्रू सैलरी मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी, उसको जब हम कंटिन्यू करते हैं तो 45,000 रुपए पर मंथ जो एनपीएस हमको देगा 12 महीने के लिए, और उसका कितना साल तक, 11 साल तक। तो हमको उस टाइम कितना मिल जाएगा, उस टाइम में हमको 59 लाख या 59 लाख रुपए लमसम हमको और एनपीएस दे चुका होगा, यानी कि एक्स्ट्रा हमको ये और मिल चुका है। तो अगर हम इसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ के पेंशन के हिसाब से, तो लगभग मान के चलिए कि 60 लाख मानते हैं इसको, तो 5 साल हमको और चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 11 साल तो बेसिक लमसम कवर करने के लिए और 5 साल इसको पेंशन को कवर करने के लिए। तो टोटल यूपीएस का जो पेंशन है उसको कवर करने के लिए जो एनपीएस का जो हमको मिल रहा था उसमें 16 साल लग जाएंगे हमको। 16 साल के बाद हमको जो एनपीएस में जो पैसा मिलने वाला था वो यूपीएस में पेंशन में कवर होगा हमारा। ये बात आपको देखनी है। आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान देनी है जो बहुत जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जब हमने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका बेसिक काउंट किया, वो 35,400 रुपए जो बेसिक काउंट किया था, उसको जब हमने एनपीएस में कैलकुलेट किया तो हमने वो सेम बेसिक कैलकुलेट किया, उसी के हिसाब से हमने उसका कंट्रीब्यूशन और उसका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन करके कैलकुलेशन किया। उसमें हमने उसका कहीं भी प्रमोशन या उसका पे इंक्रीमेंट कैलकुलेट नहीं किया था। उसी फ्लैट रेट के ऊपर हमने 12,000 के लगभग जो हमारा कंट्रीब्यूशन बना था उसमें माना कि हमने 30 साल तक लगातार वो कंट्रीब्यूट करेगा, और उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। लेकिन यूपीएस के केस में हम लोगों ने जो बेसिक थी उसके बाद में हमने उसका पे का इंक्रीमेंट जो है वो भी कैलकुलेट किया 30 साल के बाद में, जो लगभग 83,000 के करीब पेमेंट 30 साल के बाद बन रहा था उसका बेसिक का। प्लस हमने इसको प्रमोशन भी काउंट करके इसको जो बेसिक है इसको 1,20,000 काउंट किया था। तो यहाँ पे हमने यूपीएस में जो सब कुछ कैलकुलेट कर लिया लगभग, उसके बाद में हमको ये कैलकुलेशन के बाद कंपैरिजन हमको मिला 16 साल वाला, कि 16 साल लगेगा हमको यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है उसमें एनपीएस वाला चीजें कवर करने के लिए। लेकिन अगर हम उसी को अगर हम एनपीएस में कवर करते हैं, एनपीएस में क्या क्या चीज थी, हमने ना तो बेसिक पे को इंक्रीज करने का कहीं कैलकुलेट किया, ना हमने हमने उसको कहीं भी उसका प्रमोशन जो एम्प्लॉइज है उसका कहीं कंसिडर किया। जबकि साल में 3 बार उसका बेसिक पे चेंज होगा, 2 बार डीए चेंज होगा और 1 बार इंक्रीमेंट लगेगा, तो साल में 3 बार उसका पेमेंट बढ़ेगा। और जो जब पेमेंट बढ़ता है बेसिक पे बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से एम्प्लॉइज का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो एनपीएस का जो कॉर्पस है और ज्यादा बढ़ जाएगा 30 साल में।
सेकंड ये कि हमने जो वहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माना था वो 9% ही माना था, जबकि नॉर्मली अगर आप 30 साल तक करते रहो आप इन्वेस्टमेंट, तो ऑन एन एवरेज ये 10% से ज्यादा ही आपका जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप खुद अपने लिए बेस्ट सोच सकते हैं, आप समझ के प्लान कीजिएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। बाकी अभी थोड़ा दिन और वेट एंड वॉच कीजिए, क्लैरिफिकेशन और आएंगी, गजट नोटिफिकेशन आएगा यूपीएस का, उसमें और कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या फिर और क्लैरिफिकेशन या डाउट्स आएंगे, तो उसके बाद में हम आगे आने वाले वीडियोज में दोबारा वीडियोज बनाएंगे, तब और डिस्कस करेंगे। बट अभी के हाल फिलहाल के हिसाब से जो हमने ट्राई की कि बेस्ट पॉसिबल जो कैलकुलेशन करके आपको समझाने की।